पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में नदी की स्थिति बहुत ज़बरदस्त ख़राब है और यहाँ पर जो है हनुमान जी की मूर्ति गले गले तक पूरा जो है। देहरादून में दिखा तमसा नदी का कहर, डूब गया टपकेश्वर महादेव मंदिर। सैलाब देख दंग रह जाएंगे आप। दिखाने के लिए आया हूं दोस्तों, जब भगवान के गले गले आ गया पानी, फिर वो भोलेनाथ हो या फिर विशाल शरीर वाले बजरंगबली, सब प्रभावित दिखाई दिए। बस आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार, पहलाग मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जब डूब गया टपकेश्वर महादेव मंदिर, देहरादून की शांत वादियों में बसा ये मंदिर, टपकेश्वर महादेव मंदिर, जहां हर रोज शिव भक्तों की गूंज सुनाई देती है, अब तमसा नदी की उग्र गर्जना झेल रहा है, कांप रहा है ये मंदिर उससे। मानसून के कहर से बरसाती रात ने न सिर्फ मंदिर की पवित्रता को डुबो दिया, बल्कि लोगों के दिलों में डर और सवाल भी छोड़ दिया है। क्या प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है और क्या हम सब भी तैयार हैं? सबसे पहले आपको दिखाता हूं कुछ तस्वीरें। इन दो तस्वीरों को देखिए। पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में नदी की स्थिति बहुत ज़बरदस्त ख़राब है और यहाँ पर जो है हनुमान जी की मूर्ति गले गले तक पूरा जो है भर गई है, फंस गई है। एक शिवलिंग जो डूबा है और दूसरा हनुमान जी की मूर्ति जो पानी में गले गले तक डूबी है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि तमसा नदी कितने गुस्से में है, अपने रौद्र रूप में है। दोस्तों, देहरादून का प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर सोमवार रात की भीषण बारिश और बादल फटने की घटना के बाद तमसा नदी के उफान का शिकार हो गया। इस घटना ने शहरवासियों और श्रद्धालुओं में डर, भय, चिंताएं सब कुछ बढ़ा दिया। आपको आगे बता रहा हूं पूरी घटना, इसके कारण और इससे सबक को लेकर सवाल, विवेचना जिसे आप कहते हैं। दोस्तों, भारी बारिश और बादल फटने की घटना देहरादून में रात का वक्त, जिसने तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा दिया। पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में नदी की स्थिति बहुत ज़बरदस्त ख़राब है और यहाँ पर जो है हनुमान जी की मूर्ति गले गले तक पूरा जो है भर गई है, फंस गई है और स्थिति बहुत ही विकराल रूप जो है इसने धारण कर लिया है और चारों तरफ जो है त्राही त्राही मची है। अंदर टपकेश्वर मंदिर के हमारे सारे जो पुजारी लोग हैं अंदर फंसे हुए हैं। बहुत ही स्थिति जो है विकराल रूप हो गया है और परिस्थिति बहुत ही खतरनाक इस समय है। बहुत से लोग फंसे भी हैं और कुछ लोग लापता भी हैं। स्थिति बहुत ज़बरदस्त ख़राब हो गई है। ये देखिए कैसे हनुमान जी की मूर्ति जो है गले तक धंस गई है, फंस गई है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ बन गई है, बहुत ही ज़बरदस्त, और पानी और बढ़ता ही जा रहा है। चारों तरफ परिस्थिति जो है बहुत ही विकराल और ज़बरदस्त है। दोस्तों, नदी ने अपने तटों को छोड़ते हुए मंदिर परिसर के आंगन और बाहरी हिस्सों को डुबो दिया। मंदिर की प्रतिमाएं, सीढ़ियां, बाहरी मार्ग सब प्रभावित हुआ है। मंदिर के अंदर गर्भगृह तक पानी पहुंच गया। बाहरी संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा दिया इस पानी ने। एक लोहे का पुल जो संतोषी माता मंदिर की ओर जाता था, पानी के तेज बहाव में बह गया। दोस्तों, मौसम विभाग इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा यानी अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है। रेड अलर्ट पर है। बादल फटने की घटना, जिसमें पहाड़ियों से अचानक भारी पानी निचले इलाकों में आता है और अपने साथ लाता है परेशानी। इस तरह के स्थानों पर अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, यहां बता दो, तमसा नदी टपकेश्वर महादेव मंदिर के ठीक नीचे चरणों में बहती है, यानी कि मंदिर और नदी के बीच कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, दूरी नहीं है। अब यह स्थान चयन दृष्टिकोण से जोखिमपूर्ण है दोस्तों, कि आप कहेंगे कि मंदिर है, नदी है। जब नदी का उफान दिखने को मिलता है, उस समय एक सवाल आता है कि कहीं आने वाले वक्त में कभी कोई खतरा तो नहीं। हालांकि कई बाढ़ ऐसी आई हैं, कई तबाहियां ऐसी आई हैं जब पानी गर्भगृह तक पहुंचा है, बाहर निकला है, लेकिन मंदिर को कुछ हुआ नहीं है। हाँ, कुछ टूट फूट होती है, उसे रिनोवेट किया जाता है। आसपास की ढलानों से मलबा और धूल से नदी अपने जल प्रवाह को तेजी से भर लेती है। पहाड़ों से गिरने वाला पानी वहां के जल प्रवाह को बढ़ाता है। एक सामान्य घटना है मानसून के दौरान। वहीं दोस्तों, एक और पहलू मानवीय भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, बुनियादी ढांचागत विकास जिसे हम कहते हैं। ज़्यादातर संरचनाएं पारंपरिक निर्माण सामग्री और तरीके से बनी हैं।
इनमें आधुनिक जल प्रवाह नियंत्रण व्यवस्था कम है। जब पहाड़ियों पर जंगल कटते हैं बल प्राकृतिक जल अवरोधक जो होते हैं, जैसे बैरियर कहते हैं, वो कम हो जाते हैं। पेड़ क्योंकि बहुत चीज़ों को रोकते हैं, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं, लेकिन जंगल कट गए या पेड़ कट गए तो फिर कहाँ से जड़ें रह गई, तब तेजी से पानी निचले इलाकों की तरफ आता है। दोस्तों ये भी बता दूं कि टपकेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, खासकर शिव पूजा और अन्य पर्वों पर। इस तरह की आपदा से लोगों की आस्था पर संकट है। कई श्रद्धालु भयभीत हैं कि सुरक्षित स्थिति नहीं है, भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। मंदिर के आसपास के निवासी, दुकानदार, पर्यटक प्रभावित हुए हैं। दोस्तों पानी मार्गों को रोके, सड़कें जलमग्न, लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की चेतावनी। मंदिर प्रशासन ने कुछ मार्ग बंद कर दिए, सुरक्षा उपाय की शुरुआत हो गई। इधर मौसम विभाग लगातार अपडेट दे रहा है भविष्य के लिए कि अगले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना है। दोस्तों उन मंदिरों, पुलों और सार्वजनिक स्थलों की संरचना मजबूती से सुधार होना चाहिए। नदी किनारे जो मंदिर बसे हैं, जो चीज़ें बसी हैं, जो संरचनाएं हैं, जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, हमने धराली में देखा था क्या हुआ था। नदी तट के किनारे दीवारें, सीढ़ियां, बहाव रोकने वाली संरचनाएं बंद, इन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। लेकिन टपकेश्वर में ऐसा है कि मंदिर को एकाएक पानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन एक हद तक। लेकिन आज का जो रौद्र रूप इस तमसा नदी का आप देख रहे हैं, दोस्तों टपकेश्वर महादेव मंदिर में जो बैरियर बने हैं, जो तटबंध बने हैं, वो एक सीमित जगह पर बने हैं, एक लेवल तक बने हैं। लेकिन शायद जो इसके इंजीनियर रहे होंगे, जो इसके कर्ता धर्ता रहे होंगे, उनको भी मालूम नहीं होगा कि तमसा नदी का रौद्र रूप इतना भी हो सकता है कि सारी की सारी जो संरचनाएं हैं उन्हें चकनाचूर कर ये नदी का पानी उससे भी ऊपर बढ़ जाएगा। टपकेश्वर महादेव मंदिर की यह घटना केवल एक धार्मिक स्थल के लिए नहीं बल्कि पूरे देहरादून शहर के लिए चेतावनी भर है। प्रकृति की शक्ति के सामने कितने नाजुक हो जाते हैं हम सब। जब नदियां उफान में हो, बारिश हो रही हो खूब, हमारी तैयारियां सब धड़ाम हो जाती हैं। जागरूकता की कमी, इस घटना ने, इस तस्वीर ने साफ किया कि भविष्य में ऐसी विपत्तियां, ऐसी परेशानियों से बचने के लिए सिर्फ आपदा प्रबंधन और प्रशासन नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को भी सतर्क रहना है। अब यहाँ पर मठ मंदिर में जो लोग रहते हैं उनसे आप कहिएगा कि यहाँ तो खतरा हो सकता है भविष्य में इस मंदिर को लेकर, क्या बोला? नहीं जी, मंदिर को लेकर कोई सवाल नहीं होगा, खतरा होगा, इसी में समाधि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये संस्कृति है, ये वहाँ पर लोग कहते हैं, वहाँ के कर्ता धर्ता, वहाँ के साधु संत कहते हैं। मंदिर जैसी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। प्रशासन भी है, सरकार भी है, वो साधु संत भी हैं, वो पुजारी भी हैं टपकेश्वर महादेव के। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या ये भविष्य के लिए खतरा नहीं है? आज तो मंदिर बच गया जैसे तैसे, लेकिन आने वाले वक्त में अगर ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही भयावह आपदा, तब सोचना पड़ेगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में नदी की स्थिति बहुत ज़बरदस्त खराब है और यहाँ पर जो है हनुमान जी की मूर्ति गले तक पूरा जो है